औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदल हिमम वला यनालहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही वत्तदा बिस्सख़ूर मैदाना अर्ज़िही अस्सलातु वस्सलाम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया व मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी मौलदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रहु बिहुज्जतिल काफ़िया व मौज़तिश शाफ़िया अरसलहु बिदीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर व नूरिस साति व ज़ियाइल लामे सय्यदनल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम इन्नहु क़समुन लौ तालमुन अज़ीम इन्नहु लक़ुरानुन करीमुन फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून सलवात अज़मत आले मोहम्मद पर बाबा। मोहतरम सामीन किराम, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, मातमदारान मज़लूम करबला, दामन वक्त में गुंजाइश कम है तो मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी तमहीद अर्ज़ करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत आलिया में पुरानी आयतों के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। खुदावंद आलम कुरान मजीद के सूरह वाक़िया में इरशाद फरमा रहा है, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम इन्नहु क़समुन लौ तालमुन अज़ीम। बेशक कि मैं क्यों कसम न खाऊं उस दरवाज़े की, उस दर की जिस पे सितारा उतरा। वला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तालमुन अज़ीम, कि मैं क्यों कसम न खाऊं उस दरवाज़े की, उस देवड़ी की जिस पे सितारा उतरा। इन्नहु क़समुन लौ तालमुन अज़ीम, इंसानों अगर तुम जान लो, अगर तुम समझ लो तो ये कसम बहुत अजीम है। और फिर तारुफ़ कराया कुरान मजीद का, इन्नहु लक़ुरानुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून। बेशक ये कुरान करीम है, करामतों वाला है, अज़मतों वाला है, बुलंदियों वाला है, लेकिन है कहाँ? फ़ी किताबिम मकनून, ये एक छिपी हुई किताब के अंदर महफूज है। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून, और जिस छिपी हुई किताब के अंदर ये कुरान मजीद मौजूद है उसे कोई छू नहीं सकता, उस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती सिवाय उन लोगों के कि जिनको अल्लाह ने हर तरीक़े से मुतहर करार दिया है और दुनिया वालों को बता दिया है, दुनिया वालों तुम और हो, अहले बैत और हैं। तवज्जो चाहूँगा, तुम और हो, अहले बैत और है। जब तुम दुनिया में आते हो तो नजिस होते हो, दुनिया से जाते हो तो नजिस होते हो। अहले बैत दुनिया में आए तो पाक, दुनिया से गए तो पाक। तवज्जो चाहूँगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पाक, दुनिया से गए तो पाक। आपके पास दलील क्या है? हमारे पास दलील है। तवज्जो चाहूँगा, देखिए अहले बैत अलैहिस्सलाम किस मंजिल पर है, हसन का मर्तबा क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है, शहजादी का मर्तबा क्या है, ज़रा गौर फरमाए। इंसान उनसे मुकाबला ना करे। इंसान दुनिया में आया तो नजीस, दुनिया से गया तो नजीस। अहले बैत दुनिया में आए तो पाक, हाय हाय, दुनिया से गए तो पाक। अब जुमला आपके हवाले है। इंसान दुनिया में आया, गुस्ले विलादत दिया गया, दुनिया से गया, इतना नजिस हो गया, अगर छू लिया जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाए।
और मुकाबला उनसे करते हो जो दुनिया में आए तो पाक, दुनिया से गए तो पाक। तवज्जो है, दुनिया आपके पास दलील क्या है? मेरे पास दलील है। तवज्जो है, जब इमाम हसन की विलादत हुई तो एक मरतबा रसूलुल्लाह ने कहा, उम्मे ऐमन लाओ मेरे नवासे को मुझे दो। उम्मे ऐमन कहती है, या रसूलुल्लाह अभी बच्चे को गुस्ले विलादत नहीं दिया गया। तो एक मरतबा रसूलुल्लाह कहते हैं, उम्मे ऐमन तू उसको पाक करेगी जिसको अल्लाह ने पाक किया। सलवा देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आवाज़ बुलंद। तवज्जो है ना? आप पूरे कुरान को पढ़ जाइए, कुरान का मुताला कर जाइए। अल्लाह ने कुरान मजीद में 100 से ज्यादा कसमें खाई हैं, लेकिन किसी कसम को अजीम नहीं कहा। किस कसम को अजीम कहा? जिस पे सितारा उतरा, वो कसम अजीम है। अब मैं जल्दी जल्दी आपके दिलों के करीब आना चाहता हूँ, पूरी तवज्जो चाहूंगा। 200 कसमें खाई है अल्लाह ने, लेकिन किसी कसम को अजीम नहीं कहा। किस कसम को अजीम कहा? जिस पे सितारा उतरा। आइए मेरे साथ चलिए। वह शम्से व ज़ुहाहा, सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम, कसम खाई, अजीम नहीं कहा। वन नहारे इज़ा जल्लाहा, दिन की कसम जब वह चमक उठे। पूरी तवज्जो चाहूंगा, क्या कहा? वह शम्से व ज़ुहाहा, सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम। वल कमर इज़ा तलाहा, चांद की कसम जब वह सूरज के पीछे चले। वन नहारे इज़ा जल्लाहा, दिन की कसम जब वह चमक उठे। वल लैले इज़ा यग़शाहा, रात की कसम जब वह पूरी तरीके से छा जाए। या अल्लाह ने कसमें खाता रहा, किसी कसम को अजीम नहीं कहा। किस कसम को अजीम कहा? जिस पे सितारा उतरा, वो कसम अजीम है। देखिए मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, इस शम्स से मुराद ये शम्स नहीं है जो आप रोजाना देखते हैं। इस चांद से मुराद ये चांद नहीं है जो आप रोजाना देखते हैं, बल्कि मोदी से दहलवी ने लिखा, फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा, इस शम्स से मुराद है शम्स रिसालत। हाय हाय हाय, तवज्जो है। इस शम्स से मुराद है शम्स रिसालत, और कमर से मुराद है कमर इमामत, यानी शम्स से मुराद है रसूल, चांद से मुराद है अली। भाई जरा बोलिए, आप मेरा साथ दीजिए, पूरी तवज्जो चाहूंगा। शम्स से मुराद है रसूल, चांद से मुराद है अली। मैं कहूंगा परवरदिगार तूने तो एक नूर के 2 टुकड़े किए थे, एक को मोहम्मद कहा, एक को अली कहा। मोहम्मद को सूरज क्यों कहा? अली को चांद क्यों कहा? का मोहम्मद नबी है इसलिए सूरज कहा, अली इमाम है इसलिए चांद कहा। मोहतरम भाई, मोहम्मद नबी है इसलिए सूरज कहा, अली इमाम है इसलिए चांद कहा। परवरदिगार अभी हमारे बात जहनों में नहीं आई, हमें समझा दे कि मोहम्मद नबी है इसलिए सूरज कहा, अली इमाम है इसलिए चांद कहा। इसलिए कि सूरज साल में 1 होता है, चांद साल में 12 होते हैं। सलवा देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आवाज़ बुलंद। भाई एक नारा ऐसा लगा दीजिए कि मौला सलामत रखे, सब मिल के बोलिए। व शम्से व ज़ुहाहा वल कमरे इज़ा तलाहा वन नहारे इज़ा जल्लाहा वल लैले इज़ा यग़शाहा वस समाए वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा वल अस्सी वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फजूरहा तक़वाहा क़द अफ़लाहा मन ज़क्काहा क़द ख़ाबा मन दस्साहा कज़्ज़बत समूदु बितक़वाहा इज़ इंबासा अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाह व सुक़ियाहा। यानी अल्लाह ने इस सूरे में 8 कसमें खाई हैं, और 8 कसमें खाने के बाद किसी कसम को अजीम नहीं कहा। किस कसम को अजीम कहा? जिस पे सितारा उतरा, वो कसम अजीम है। तवज्जो है, वो कसम अजीम है। अब मैं जल्दी से 2 सूरे पढ़ता हूँ जहाँ अल्लाह ने 8 कसमें खाई और तस्करा किया मौलाए कायनात का। हाय 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 भाई, यहाँ अल्लाह ने 8 कसमें खाई सूरह वशम्स में, तो तस्करा किया जनाब साले पैगंबर के नाके का, उनके ऊँट का। और यहाँ भी अल्लाह ने 8 कसमें खाई इन सूरों में, और तस्करा किया मौलाए कायनात का। आइए चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मक्के की कसम, तवज्जो चाहूंगा, मक्के की कसम, अल्लाह मक्के की कसम खा रहा है। मक्का इस लायक नहीं है कि अल्लाह उसकी कसम खाए। जरा नौजवान जरा बेदार हो जाइएगा भाई, मक्का इस लायक नहीं है कि अल्लाह उसकी कसम खाए। मक्के में चोर भी हैं, डाकू भी हैं, रहजन भी हैं, बागी भी हैं, बेहया भी हैं, बेशरम भी हैं। हाय हाय, तवज्जो है। परवरदिगार जब सब मौजूद है, कसम क्यों खा रहा है? कसम इसलिए खा रहा हूं मक्के में मोहम्मद रहता है। तवज्जो है।
मैं कसम इसलिए खा रहा हूं, मक्के में मोहम्मद रहता है। अब जुमला कहूं, जहां मोहम्मद आ जाए वो जगह लाके कसम हो जाती है। नहीं गौर किया आपने? जहां मोहम्मद के कदम आ जाए वो जगह लाके कसम हो जाती है। और फिर क्या कहा? क्या कहा? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद। एक बाप की कसम, उसके बेटों की कसम। हाय हाय, तवज्जो है मोहतरम। एक बाप की कसम, उसके बेटे की कसम। जब साहब फजीलत नजर आई ना यहाँ पे, तो यहाँ लिखने वाले लिखा, साहब यहाँ बाप से मुराद आदम है, आदम के बेटे हैं। तवज्जो है, यानी जनाब आदम को लेके आए। भाई जनाब आदम तो इस लायक है कि अल्लाह उनकी कसम खाए, लेकिन आदम के बेटे इस लायक नहीं है कि अल्लाह उनकी कसम खाए। हाय हाय हाय, इस लायक नहीं है। इसलिए कि आदम के दो बेटे, एक हाबील एक काबिल, एक भाई ने एक भाई को कत्ल किया, एक कातिल एक मकतूल, एक जालिम एक मजलूम, एक मरहूम एक मलून, एक रहमतुल्लाह एक लानतुल्लाह। बस सलवात मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आवाज़ बुलंद। तवज्जो है मोहतरम, तवज्जो है मोहतरम। देखिए, जब भी जहां भी कोई मजलिस हो, ये सोच के सुना कीजिए, शायद जिंदगी की हमारी आखिरी मजलिस है। और मैं भी ये सोच के पढ़ता हूं कि शायद जिंदगी की हमारी आखिरी मजलिस है। तो वो जो चाहूंगा, और अली के नाम पे हाथ उठाया कीजिए, इसलिए कि जो हाथ यहां उठता है वो किसी के सामने नहीं फैलता। तो जो है, जो जबान यहां बोलती है वो कब्र में भी बोलेगी जब अली आएंगे, अली बादशाह आएंगे, अली शहंशाह आएंगे। तवज्जो है मोहतरम। आज लोग हमसे कहते हैं साहब अली काबे में पैदा हुए। जी हाँ, काबे में पैदा हुए। आप सुनेंगे, आपको लुत्फ आएगा। क्या कहा? वो वालिदिम वो मा वलद, एक बाप की कसम, उसके बेटे की कसम। यहां जनाब आदम मुराद नहीं है, ना आदम के बेटे मुराद है। वो बाप तलाश करो जो मोहम्मद के जमाने में था। नौजवानों सुनो, तो जो चाहूंगा, वो बाप तलाश करो जो मोहम्मद के जमाने में था। आप अभी ग्रामर माशाल्लाह जो जानते हैं उनको मालूम होगा, वह अरबी जबान में आता है हाल बताने के लिए, प्रेजेंट बताने के लिए। अल्लाह कह रहा है वो वालिदिम वो मा वलद, एक बाप की कसम, उसके बेटे की कसम। तवज्जो है, वो बाप तलाश करो जो मोहम्मद के जमाने में था, और अगर ना मिले तो हमारी मजलिसों में आना, हम बताएंगे वो बाप कौन है। वो बाप अबू तालिब है, जिसका बेटा वो भी ला के कसम, जिसका बेटा हसन वो भी ला के कसम, जिसका बेटा हुसैन वो भी ला के कसम, जिसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन वो भी ला के कसम, जिसका बेटा मोहम्मद बाकिर वो भी ला के कसम, जिसका बेटा जाफर सादिक वो भी ला के कसम, जिसका बेटा मूसा काजिम वो भी ला के कसम, जिसका बेटा अली रजा वो भी ला के कसम, जिसका बेटा मोहम्मद तकी वो भी ला के कसम, जिसका बेटा अली नकी वो भी ला के कसम, जिसका बेटा हसन अस्करी वो भी ला के कसम। अरे 12वें तक आओगे, वो भी ला के कसम है। किसी के आगे जो दस्ते तलब बढ़ाओगे, कहीं से कुछ ना मिलेगा, कहीं से कुछ ना मिलेगा, मायूस लौट आओगे। हमें ये बात फकीरों की जिंदगी से मिली, हमें ये बात फकीरों की जिंदगी से मिली। खुदा के माशाल्लाह। तो आज दुनिया एतराज करती है ना, ये नारे क्यों, तवज्जो चाहूंगा, ये मातम क्यों, ये सबीले क्यों, तवज्जो है, ये मातम क्यों, ये नारे क्यों, ये जंजीरें क्यों। आज दुनिया एतराज करती है अली वालों पर, फर्श अज़ा पर बैठने वालों पर। मातम क्यों कर रहे हो, नारे क्यों लगा रहे हो, तबर्रुक क्यों बांट रहे हो? भाई बांटते हम हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है? भाई मातम हम करते हैं, दर्द तुम्हें क्यों होता है? अलम हम उठाते हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है? अब जुमला सुनिएगा, अली की जन्मभूमि है, अबू तालिब की मिल्कियत। हाय हाय हाय, तवज्जो मोहतरम, अली की जन्मभूमि है, आखिर तक पूरी तवज्जो, अली की जन्मभूमि है, अबू तालिब की मिल्कियत। किसी के बाप का जाती मकान थोड़ी है। हाय आखिर तक पूरी तवज्जो, रजी हैदरी पूरी तवज्जो चाहता है। अली की जन्मभूमि है, अबू तालिब की मिल्कियत। किसी के बाप का जाती मकान थोड़ी है। अलम भी उठेंगे, मजलिसें भी होंगी सदा, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
सब मिलके बोले भाई, हैदर। सब मिलके बोले, हैदर। कौन बना दामाद पैगंबर? मुर्दा बोला खाकर ठोकर, हैदर। सलमा सलमा मौला सलामत रखे। मस्जिदों मेहराबो मिंबर, हैदर। नारे मौला सलामत रखे। हैदरी। तवज्जो हैदर मोहतरम। अली कैसा बादशाह है, अली कैसा शहनशाह है। देखिए शाम का वक्त हो गया है, गरूब आफ्ताब हो रहा है, पूरी तवज्जो चाहूंगा। अली के नाम की ताकत, मैं अपने मौजू को छोड़ रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। अली कैसा बादशाह है, अली कैसा शहनशाह है, अली कैसा आका है, पूरी तवज्जो चाहूंगा। हमसे पूछो अली क्या है, अली की अजमत क्या है, पूरी तवज्जो चाहूंगा। हम बताएंगे। फर्श अज़ाब पर आओ तो पता चलेगा अली क्या है, पूरी तवज्जो चाहूंगा। जिन लोगों ने अभी तक नारा नहीं लगाया वो लगाएंगे। इस मिंबर की कसम, अगर रजी हैदर ऐसे चला गया मजलिस पढ़कर तो शहीद सालिस की बारगाह से भीख नहीं मांगी। तवज्जो चाहूंगा। अली के नाम की ताकत बता रहा हूं मैं आपको। अली कैसा बादशाह है, अली कैसा शहनशाह है। मेरे मौला जंग सिफीन से वापस आ रहे थे, पूरी तवज्जो चाहूंगा। अली आ रहे थे, अली बादशाह आ रहे थे। एक मरतबा मेरे मौला ने नुसैर से कहा, नुसैर इधर आओ। नुसैर आए, कहा जी मौला, जी आका। कहा नुसैर दरिया का रास्ता किधर से है, हमारे जहन में नहीं आ रहा है, जरा पूछ कर बताओ। कहा या अली किससे पूछ कर बताऊं, आप तो कायनात के इल्म से वाकिफ है। हाय हाय। कहा फला दरिया पे जाओ और जाने के बाद कहो, पूरी तवज्जो। एक जिन है वहां रहता है, कोकब दुर्र में वाकया मौजूद है, जिन रहता है जिसका नाम है जुमजुमा। जिन है, उससे जाकर को कि अली ने बुलाया है और दरिया का रास्ता मालूम करना है। नुसैर आए, दरिया के करीब आए और आने के बाद कहा, जिनो तुम में जुमजुमा कौन है, मेरे मौला ने बुलाया है, दरिया का रास्ता मालूम करना है। तो तारीख बताती है समंदर के अंदर से 70,000 जिन मौजों पे खड़े हुए। खड़े होने के बाद कहा, नुसैर किसने बुलाया है, कहा अली ने बुलाया है। कहा यहां तो 70,000 जिन है, उसके बाप का नाम मालूम करके आओ। पूरी तवज्जो नौजवानों, तवज्जो चाहूंगा। उसके बाप का नाम मालूम करके आओ। यहां तो 70,000 जिन है। तो एक मर्तबा नुसैर आए, आने के बाद कहा या अली वहां तो 70,000 जिन है, जिनका नाम जुमजुमा है, उसके बाप का नाम बता दीजिए। तो मेरे मौला ने फरमाया जुमजुमा इब्ने कुरकुरा। हाय हाय भाई नौजवान जरा बेजार हो जाइएगा। जुमजुमा इब्ने कुरकुरा। नुसैर आए, दरिया के करीब आए, कहा जिनो तुम में जुमजुमा इब्ने कुरकुरा कौन है। तो फिर 70,000 जिन खड़े हुए, जिनका नाम जुमजुमा इब्ने कुरकुरा था। कहा क्या बात है, काली बादशाह ने बुलाया है, मौला अली ने बुलाया है, कायनात के मालिक ने बुलाया है। कहा क्यों बुलाया है। कहा दरिया का रास्ता मालूम करना है। किससे। कहा जुमजुमा इब्ने कुरकुरा से। कहा यहां तो 70,000 है, उसके दादा का नाम मालूम करके आओ। नौजवानों सुनिएगा, सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा। अली मिजाज जुमला सुनिएगा। तो एक मर्तबा तारीख बताती है, आए और आने के बाद कहा या अली वहां तो 70,000 जिन है, जिनका नाम जुमजुमा इब्ने कुरकुरा है, उनके दादा का नाम बता दीजिए। तो एक मर्तबा मेरे मौला मुस्कुराए और अली ने क्या कहा, नुसैर जाकर कहो तुम में जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा कौन है। हाय हाय हाय। तवज्जो हैदर मोहतरम, तुम में जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा कौन है। तवज्जो चाहूंगा। अली ने बुलाया है, अली बादशाह ने बुलाया है। नुसैर आए, तवज्जो चाहूंगा। देखिए आजकल ये नाम जो है ना, जुमजुमा कुरकुरा मुरमुरे, ये जिनों के नाम थे जो आज बच्चे खाते हैं ना। तवज्जो हैदर मोहतरम। नुसैर आए, सुनो नौजवानों, और जिसके दिल में जितनी विलायत अली है वो जुमला सुनिएगा, इंशाअल्लाह खुश होंगे और दोनों हाथ उठाकर दाद दीजिएगा। इसलिए कि अली के फजाइल में जब बयान हो तो शर्माना नहीं चाहिए। तवज्जो शामिल मोहतरम। अली कैसा बादशाह है। नुसैर आए, आने के बाद कहा जिनो तुम में जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा कौन है। अब जुमला आपके हवाले है। कहा तुम में जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा कौन है। मेरे मौला ने बुलाया है, अली बादशाह ने बुलाया है। तारीख बताती है 70 बरस पहले जो जुमजुमा इब्ने मुरमुरा इब्ने कुरकुरा मर गया था, अली का नाम सुनकर जिंदा हुआ। हाय हाय हाय।
तक तवज्जो, पूरी तवज्जो चाहूंगा कि 70 बरस पहले जो जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा मर गया था, अली का नाम सुनकर जिंदा हुआ। जिंदा होने के बाद पानी की मोजों पे खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद कहता है, नुसैर क्या बात है? तवज्जो चाहूंगा कि अली बादशाह ने बुलाया है, मेरे मौला ने बुलाया है। का क्यों बुलाया है? का दरिया का रास्ता मालूम करना है। अली के नाम की ताकत बता रहा हूं मैं आपको, बस जुमला सुनिएगा। दरिया का रास्ता मालूम करना है तो एक मर्तबा वो जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा कहता है, नुसैर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो। कहा क्यों? कहा जो मेरा नाम जानता है, मेरे बाप का नाम जानता है, मेरे दादा का नाम जानता है। तो जो चाहूंगा, जो मेरा नाम जानता है, जो मेरा नाम जानता है, मेरे बाप का नाम जानता है, मेरे दादा का नाम जानता है। नुसैर तुम पागल हो गए हो क्या? वो दरिया का रास्ता नहीं जानता होगा? सब मिल के सब मिल के बोले भाई, अली की बादशाही, अली की शहनशाही, नामे अली लिखकर गले में डाल लो, तावीज़ अली बाजों पे बांध लो। बड़ी हवाएं चल रही है ना, ये नारे क्यों? हाय हाय हाय, ये मातम क्यों? अब मैं बताऊं मैं आपको साहब, लोग कहते हैं अली काबे में पैदा हुआ। नजीर भाई देखिएगा, बहुत बड़ी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। अली काबे में पैदा हुए? कहां जी हुए? कहां लिखा हुआ है? किस किताब में लिखा हुआ है? किस रावी ने बयान किया? किस खतीब ने बयान किया? किताबों में नहीं लिखा है, कुरान में लिखा हुआ है। हाय हाय, अली की बादशाही सुनिएगा। अली काबे में पैदा हुए, कुरान में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? सुनिए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। हमने एक इंसान को कबद में पैदा किया। भाई जरा बेदार हो जाइएगा ना, अली के फजाइल हैं। हमने एक इंसान को कबद में पैदा किया। कबद के माना क्या है? तवज्जो है, उठाइए लोगत, आपको मालूम हो जाएगा। कबद के माना है वसअत ज़मीन, कबद के माना है ज़मीन का दरमियानी हिस्सा, कबद के माना है मरकज़ ज़मीन, कबद के माना है वो जगह जहाँ काबा बना। हाय हाय, तो जाऊंगा वो जगह जहाँ काबा बना। अल्लाह कह रहा है हमने अली को काबे में पैदा किया। अल्लाह कह रहा है हमने अली को काबे में पैदा किया। मुल्ला मना कर रहा है। सब मिल के मेरे भाई, वाह, विलादत न होती, बुतों की वहां पे सफाई न होती, वाह, उससे हजरत दिल में रखती न दुनिया, खुदा ने जहन्नुम बनाई न होती। अरे जिक्र अली अगर इबादत ना होता तो ये बात कुरान में आई ना हो। वाह वाह, हाँ, तवज्जो है मोहतरम, मौला सलामत रखे आप हजरात को। तवज्जो है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। तीन की कसम, जैतून की कसम, इंजीर की कसम, इस शहर अमानत वाले की कसम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी हसन तक़वीम। हमने एक इंसान को सबसे एहसन पैदा किया, सबसे खूबसूरत पैदा किया। तवज्जो है, एहसन किसे कहते हैं? जहाँ दुनिया की सारी खूबसूरती फेल हो जाए उसे कहते हैं एहसन। ये एहसन कौन है? दो जुमले में समझाऊंगा। एहसन कौन है? हुस्न का परवरदिगारे अल्लाह, हुस्न का शाकारे मोहम्मद। जो अल्लाह से भी मिले, मोहम्मद से मिले, वो हो गया एहसन। यानी मतलब क्या हुआ? यानी जो सो जाए तो मोहम्मद कहलाए, मुर्दों को जिंदा करे तो खुदा कहलाए। दिल बोला, सबा के साथ दिल बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, बोला सलामत रखे। सितारा टूट कर बोला, बड़े जूते उमर बोला, नारे
देखिए माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। पूरी तवज्जो चाहूँगा, अली का मर्तबा क्या है, अली के फ़ज़ाइल क्या है। बस मैं बात को तमाम कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूँगा, बात को तमाम कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो। मौलाना मोहम्मद इस्माइल, मौला आपको सलामत रखे लेसन भाई, मौलाना मोहम्मद इस्माइल पाकिस्तान के मिंबर से तकरीर कर रहे थे, मजलिस पढ़ रहे थे। देखिए अभी हमारे भाई ने नाम लिया, मौलाना को सलामत रखे, तकरीर कर रहे थे। उन्होंने अपनी तकरीर में कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए जो मैं मिंबर से नहीं ले सकता, इसलिए कि हमारी मजलिसों में पाकीज़ा नाम लिए जाते हैं। तो जो है मोहतरम, हमारी मजलिसों में पाकीज़ा नाम लिए जाते हैं। कुछ नाम लिए, तवज्जो है, कुछ नाम लिए, और जब नाम लिए तो जज साहब ने उनके ऊपर मुकदमा लोगों ने दायर किया। साहब कहीं इन्होंने हमारे फला फला को बुरा कहा है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। मुकदमा चलाया गया, जज साहब ने उनको 6 महीने की सजा सुनाई। और जब 6 महीने तक मौलाना मोहम्मद इस्माइल जेल में रहे, और जब 6 महीने के बाद जेल से वापस आए, तो एक मरतबा कमिश्नर साहब ने कहा, मौलाना मोहम्मद इस्माइल आपको मालूम है आप जेल क्यों गए थे? कहा मुझे नहीं मालूम क्यों गया था। कहा आपने अपनी तकरीर में कुछ लोगों के नाम लिए थे। हाय हाय, नहीं गौर किया, अगर समझ गए तो कसम खुदा की आसमान की सैर करोगे। विलायत अली जिसके दिल में वो सुनिएगा कि आपने अपनी तकरीर में कुछ लोगों के नाम लिए थे, आज के बाद इनके नाम कभी मत लेना वरना दोबारा जेल हो जाएगी। तो मौलाना मोहम्मद इस्माइल ने सुना कि अच्छा, मुझे इसलिए जेल हुई थी कि मैं फला फला के नाम अपनी तकरीर में लिए थे। मेज पे हाथ मारा, हाथ मार कर कहा, कमिश्नर साहब मैं मेरी नस्लें भी इनके नाम कभी नहीं लेगी। कहा क्यों? का जब इनके नाम लेने पर दुनिया में 6 महीने की सजा है तो आखिरत में कितनी होगी? सब मिल के मेरे भाई, हैदर हैदर वाह, मौला सलामत रखे। हर जगह नहीं मिलेंगे। दामन बचाइए, बचना अगर अली से है तो जहन्नुम में जाइए। बस नौजवानों, मौला आपको सलामत रखे। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर अहले बैत, हमारे बुजुर्ग शायर जनाब नज़ीर बाकरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, मौलाना को सलामत रखे। और अभी बाद मगरिब इसी जगह मजलिस होगी जिसको शेर हिंदुस्तान, ख़तीब बेमिसाल, ख़तीब लाजवाल, उस्ताद मोहतरम आली जनाब मौलाना गज़नफ़र अब्बास साहब क़िबला काबा मजलिस खिताब फरमाएंगे। बस मेरे अजीज़ों, नमाज का वक्त हो गया है, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह ने क्या कहा? फला उक़्सिमु बिमाकिन नजूम, कि मैं क्यों कसम ना खाऊं उस दरवाजे की जिस पे सितारा उतरा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, क्यों कसमें खाई अल्लाह ने? इतनी कसमें क्यों खाई? इसलिए कि इस जगह खड़ा होकर अल्लाह का नबी सलाम करता था, अस्सलामु अलैका या अहलल बैत, ऐ घर के मालिको मुख्तार लोगो तुम पर मेरा सलाम। जिस जगह रसूलुल्लाह खड़े होकर सलाम करते थे उस दरवाजे को लोगों ने जला दिया। मेरे कुछ भाइयों ने मुझे हुक्म दिया है कि जनाब हिंद के मसाइब आप पढ़ते हैं, आज जनाब हिंद के मसाइब सुना दीजिए। देखिए शाम का वक्त है, मेरी माँ बहनें, मेरे भाई नौजवान तशरीफ़ फरमा है। अजीज़ों, बादशाह कुद्स की बेटी कौन? जनाब हिंद, 5 साल के जनाब हिंद, बहुत बीमार है, कमज़ोर है, नईफ है, और इतनी बीमार है कि तमाम डॉक्टर और तबीबों ने हुक्म दे दिया कि दुनिया कोई तबीब, कोई हकीम हिंद को नहीं बचा सकता। बादशाह कुद्स डॉक्टर के कदमों में गिर गया, कहा डॉक्टर साहब ये मेरी इकलौती बेटी है, इसको आप बचा लीजिए, कोई तरीक़ा होगा। कहाँ? एक तरीक़ा है, तुम्हारी बेटी बच सकती है। क्या तरीक़ा है?
कहा अपनी बेटी को मदीने ले जाओ, अली की कनीजी में दे दे, अली के बच्चों की खिदमत करेगी, ठीक हो जाएगी। बादशाह कुद्स ने सुना, सुनने के बाद मदीने आया, अली के दर पर सलाम किया, सर को झुकाया, मौला को सलाम किया, कदमों से लिपट गया। या अली, ये मेरी बेटी हिंद है, इसकी 5 साल की उम्र है, या अली इसको आप अपनी कनीजी में कबूल फरमाइए। मौला ने कबूल किया और बादशाह कुछ चला गया। एक ही घर है, एक ही घर में जनाब हिंद परवान चढ़ रही है और एक ही घर में जनाब ज़ैनब परवान चढ़ रही है। एक ज़माना वो आया कि जनाब ज़ैनब की शादी जनाब अब्दुल्ला से हो गई। जब जनाब ज़ैनब जाने लगी तो एक मर्तबा मौला अली ने फरमाया, बेटी ज़ैनब तुम अपने बाप की जीनत हो, हिंद को अपने साथ ले जाओ, इसको हमेशा दरस कुरान देना, दरस अखलाक देना। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब लेकर चली। जनाब ज़ैनब ने ज़िंदगी भर हिंद को दरस कुरान दिया, दरस पर्दा दिया, दरस अखलाक दिया। एक ज़माना वो आया कि बादशाह कुद्स ने अपनी बेटी की शादी यजीद से तय कर दी और जब हिंद मदीने से जाने लगी तो एक मरतबा मौला की खिदमत में आई और आने के बाद हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा, या अली मैंने ज़िंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा मेरे मौला, लेकिन आज मांगती हूँ। कहा बेटी हिंद मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कहा या अली मैं चाहती ये हूँ कि आपके दोनों बेटे दोनों बेटियाँ एक सम में खड़े हो जाएं। मौला ने हुक्म दिया, इमाम हसन इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम एक सम में खड़े हो गए। जब ये हजरात खड़े हुए, तारीख़ बताती है हिंद आगे बढ़ी, एक मरतबा इमाम हसन के कदमों को चूमा और आगे बढ़ी, इमाम हुसैन के कदमों को चूमा और आगे बढ़ी, जनाब उम्मे कुलसूम के कदमों को चूमा। लेकिन जिगर को थाम लो, कलेजे को थाम लो। जब जनाब ज़ैनब की बारी आई, हिंद ने अपने आप को ज़मीन पर बिठाया और बिठाने के बाद कोहनियों के बल चली और चलने के बाद जनाब ज़ैनब के कदमों से लिपट गई और लिपटने के बाद कहा, शहजादी हम शाम जा रहे हैं, शहजादी आप मुझसे वादा करें आप मेरे घर जरूर आएंगी। रोने में शर्म न करना ज़ादारो, आप मेरे घर जरूर आएंगी। तो एक मरतबा तारीख बताती है, अली की बेटी ने सुना, आंखों में आंसू आ गए, हिंद हम तुम्हारे घर आएंगे लेकिन तू हमें पहचान नहीं पाएगी, तू हमें पहचान नहीं पाएगी। हिंद ने मातम किया, शहजादी मेरे घर आए, कनीज की ये मजाल कि कनीज पहचान न सके, बस जिगर को थाम लो। कहा हिंद अच्छा ये बताओ, जब हम तुम्हारे घर आएंगे तो क्या करेगी? कहा मैं खुशी के मारे अपना दरबार सजाऊंगी। दरबार का नाम सुना, बाबा की तरफ देखा, बाबा अली मुर्तजा। हिंद चली गई, हिंद चली गई ज़ादारो। 28 रजब को यह काफिला मदीने से चला, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा, 10 मुहर्रम को सब शहीद हो गए, 11 मुहर्रम को इस काफिले को असीर कर लिया गया। किस तरह असीर किया गया? हाथ पसे गर्दन बंधे हैं। अल्लाहु अकबर। शाम का बाजार है, हाथ पसे गर्दन बंधे हैं। 18 लाख का हजूम था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई ढेले मार रहा था, कोई खाक उड़ा रहा था। आज़ादारों, अगर आपके सीनों में दिल है और दिल में दर्द है, रोने में शर्म न करना। आप बड़ी दूर दूर से आए हैं आज़ादारों, रोने में शर्म न करना। तारीख बताती है, एक पत्थर आया जनाब ज़ैनब की पेशानी पर, जनाब ज़ैनब की पेशानी पर पत्थर लगा, सर से खून जारी हुआ। एक मरतबा अली की बेटी ने खून को साफ किया। आज़ादारों, ऐसे खून को साफ किया, हाथ पसे गर्दन बंधे थे। आज़ादारों, एक मरतबा सैयद सज्जाद से पूछा, बेटा सज्जाद ये कौन सा शहर है, ये कौन सा शहर है, ये कौन सी जगह है? इमाम सज्जाद ने सुना, हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला। फूफी अम्मा ये शाम है, फूफी अम्मा ये शाम है, ये वो शाम है जहां आपकी कनीज हिंद रहती है। हिंद का नाम सुना, एक सर को देखा जो घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ था। कहा भैया अब्बास, वो शहर आ गया जहां मेरी कनीज हिंद रहती है। गिरिया बुलंद हो ज़ादारो, मौला आपको सलामत रखे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। भैया अब्बास, वो शहर आ गया जहां मेरी कनीज हिंद रहती है, जिसको मैंने पर्दा सिखाया है। गाजी तुम्हारी बहन बेपर्दा।
आज़ादारो बच्चन जुमले हैं, ख़त्म दुआ है। आपको मालूम है, मौला आपको सलामत रखे, कैसा कैद खाना था जहाँ ये हजरात कैद थे। वो कैसा कैद खाना था? जहाँ रात की ओस पड़ती थी, दिन की धूप पड़ती थी, और इनके लिए खाना क्या आता था? गर्म पानी आता था, सूखी हुई रोटियां आती थी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा शाम की कुछ औरतें हिंद के पास आई, आवाज़ों को रोक कर सुनो ज़दारो। हिंद के पास आई शाम की औरतें, कहा हिंद हिंद तू तो मोमिना है, तेरा शोहर जालिम है, न जाने तेरा शोहर किनको कैदी करके लाया है, रात भर हमारे बच्चे सो नहीं पाते। औलाद वालों, शाम का बस रोइएगा, गिरिया कीजिए, हमारे बच्चे सो नहीं पाते। कहा क्यों नहीं सो पाते? आप साहिबाने औलाद हैं तो जुमला सुनिए, क्यों नहीं सो पाते? हिंद हिंद इन कैदियों में एक छोटी सी बच्ची है, इन कैदियों में एक छोटी सी बच्ची है जो शाम के वक्त जिंदान के जंगले पे खड़ी होकर उड़ते हुए परिंदे को देखकर कहती है, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? उसका भाई कहता है ये अपने अपने घर जा रहे हैं। वो बच्ची कहती है, भैया हम अपने घर कब जाएंगे? उसका भाई कहता है, बहन हम जाएंगे लेकिन तू नहीं जाएंगे। रो आज़ादारो, कोई पाबंदी नहीं है आप पर रोने की, गिरिया में कमी ना हो। आज़ादारो, वो शाम की औरतें कहती हैं, शाम की औरतें कहती है, हिंद हिंद इन कैदियों में एक मर्द बुजुर्ग है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गर्दन में तोक है, वो रात भर अल्लाह की इबादत करता रहता है। उसके जंजीरों की झनकार की आवाज़ें हमें सोने नहीं देती। हिंद ने सुना, आंखों में आंसू आ गए। कसम खुदा की अगर आप समझ गए तो बहुत रोएंगे। एक मर्तबा शाम की औरतें कहते हैं, हिंद इन कैदियों में एक ऐसी खातून है जब वो कुरान की तिलावत करती है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जुमला सुन लिया ना ज़दारो, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने कुरान की ऐसी तिलावत कभी नहीं सुनी। एक मरतबा हिंद ने सुना, कुर्सी से खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद मदीने का रुख किया। रुख करने के बाद कहा, अरे कहीं फातिमा ज़हरा का घराना तो नहीं उजड़ गया? अरे कहीं फातिमा ज़हरा का घराना तो नहीं उजड़ गया? ऐसी आवाज तो मेरी शहजादी ज़ैनब की है। बस बस अज़ादारो, बस मैं अर्ज कर चुका। हिंद ने 700 कनीज़ों को बुलाया, जल्दी से आओ। 700 कनीज़ें आई और कहा, जाओ कैद खाने में ऐलान कर दो हमारी शहजादी हिंद आ रही है। आज़ादारो कैद खाने में ऐलान कर दो हमारी शहजादी हिंद आ रही है। बाज़ादारो जिगर को थाम लो, हमारी शहजादी हिंद आ रही है। तारीख बताती है, एक चांदी की कुर्सी कैद खाने में रखी गई। अली की बेटी ने पूछा, अब कौन आ रहा है? आज़ादारो 700 कनीज़ें बोली, हमारी शहजादी हिंद आ रही है। हिंद का नाम सुना, अपने खुले सर को देखा, नजफ का रुख किया, कहा बाबा अली मुर्तज़ा वो हिंद आ रही है जिसको मैंने पर्दा सिखाया है। बाबा आपकी बेटी बेपर्दा। अल्लाह अकबर। रोने में शर्म न करना आज़ादारो। आज़ादारो मीर अनीस कहते हैं, जिगर को थामो आज़ादारो। मीर अनीस कहते हैं, कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है। दुख्तरे फातिमा गैरत से मरी जाती है। रूह कालिम में वो जिंदान में घबराती है। बेहवासी से हर एक बार ये फरमाती है, आसमां दूर जमीन सख्त किधर जाऊं मैं? बीबियों मिलके दुआ मांगो कि मर जाऊं मैं। रो आज़ादारो, मातम करो आज़ादारो, जिगर को थामो आज़ादारो। आज़ादारो बच्चन जुमले हैं, खत्म दुआ है। एक मरतबा हिंद आई। हिंद आई,
कुर्सी पे बैठी। देखिए अजान हो रही है, अजान सुन सुनकर आप रोते रहिए। एक अजान यहां सुन रहे हैं आप, एक अजान अकबर ने दी थी जब शहजादी ज़ैनब अजान अली अकबर सुनकर रो रही थी, आप अज़ादारों रोते रहे। अब तारीख बताती हिंद आई कुर्सी पे बैठी। बैठने के बाद जनाब ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे हुई। जनाब ज़ैनब अपने सर को जानू पे रख के बैठी हुई थी और एक मरतबा अली की बेटी से सवाल करती है, बीबी तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? एक मरतबा अली की बेटी ने सुना कि हमारा नाम असीरा है। कहा बेशक तुम असीर की गई, तुम्हारा कोई और नाम भी है? कहा हमारा नाम मजलूमा है, बेशक आपके ऊपर जुल्म हुए हैं, आपका कोई और नाम भी है। इतने में कोई और सवाल करती। एक गोशे से एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई जिसका दामन जला हुआ था, जिसके मुंह पर तमाचों के निशान थे, जिसके कानों से खून जारी था, जिसके लिए इमाम ज़माना फरमाते हैं सलाम हो उस जद्दा सकीना पर जिसके रुखसारों की रंगत कभी नीली हो गई कभी सुर्ख हो गई। यानी सकीना को इतने तमाचे लगे हैं, कभी रुखसार नीले हो जाते थे, कभी सुर्ख हो जाते थे। आई सकीना आई। आने के बाद कहा हिंद जो कुछ सवाल करना है मुझसे कर, मेरी फूफी को जहमत ना दे। कहा क्यों? का जो खाना हमारे लिए आता है वो इतना मुख्तसर होता है कि बच्चे भूखे रह जाते हैं। हमारी फूफी अम्मा अपने हिस्से का खाना हमें खिला देती है, अपने हिस्से का खाना हमें खिला देती है। कहा बच्ची सवालों का जवाब बताएगी? का सवाल कर। अब जिगर को थाम लो ज़ादारो। कहा बच्ची तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? एक मर्तबा बच्ची ने सुनने के बाद कहा हम मदीने के रहने वाले हैं। रोने में शर्म ना करना ज़ादारो, बस सुनिए, हम मदीने के रहने वाले हैं। कहा अच्छा मदीने के रहने वाली हो, अच्छा ये बताओ मदीने में किस महल्ले में रहती हो? कहा महल्ला बनी हाशिम। अरे मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, बस जिगर को थाम लो। कहा अच्छा महल्ला बनी हाशिम में रहती हो, अच्छा ये बताओ महल्ला बनी हाशिम के किस घर से तुम्हारा ताल्लुक़ है? कहा हिंद जब शाम को सूरज गरूब होता है तो रसूल के गुम्मत का साया हमारे घर के सहन में आता है। अच्छा रसूल के रोज़े के इतने करीब रहती हो, फिर तो तुम मेरा आका हुसैन को जानती होगी। रसूल के रोजे के इतने करीब रहती हो, फिर तो तुम मेरा आका हुसैन को जानती होगी। एक मरतबा सकीना ने सुनने के बाद कहा हिंद हुसैन को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, हुसैन को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वह इतना जुमला सुना और सुनने के बाद जनाब ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे हुई और मुतवज्जे होने के बाद हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा बीबी आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी कुछ दुआ हैं, कुछ तमन्नाएं हैं। कहा तुम्हारी दुआ क्या है, तुम्हारी तमन्ना क्या है? कहा मेरी पहली दुआ ये है कि मैं जल्दी से मदीने जाऊँ, आका हुसैन की ज़ियारत करूं। सुना है आका हुसैन के यहाँ एक छोटे से बच्चे की विलादत हुई है जिसका नाम अली असगर है। जुमला सुन लिया, जिसका नाम अली असगर है। मैंने उस बच्चे के लिए एक चांदी का झूला बनवाया है। तमन्ना ये है मदीने जाऊं, बच्चे को झूला झूलाऊं, मदीने जाऊं, असगर को झूला झूलाऊं, मदीने जाऊं, असगर को झूला। बच्ची को थामो ज़ादारो, मौला आपको सलामत रखे। नौजवानों रोने में शर्म ना करना, बच्चन जुमले कदम दुआ है। एक मर्तबा हिंद कहती है मेरी दूसरी दुआ ये है कि बहुत दिन हो गए अपनी शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत की थी।
बहुत दिन हो गए अपनी शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत की थी, बस दिल चाहता है मदीने जाऊं, अपनी शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत करूं। बस इतना जुमला कहा, वो बच्ची जिसके कानों से खून जारी था, दामन जला हुआ था, एक मरतबा हिंद के सामने आई और आने के बाद कहा, हिंद अगर मैं तुझे इसी कैद खाने में तेरी शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत करा दूं, अगर मैं तुझे इसी कैद खाने में तेरी शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत करा दूं। हिंद ने सुना, कुर्सी से खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद कहा, बच्ची खबरदार, खुले सर होकर इस कैद खाने में मेरी शहजादी ज़ैनब का नाम ना ले। नौजवानों, बस शर्म ना करना। अरे कहीं पता नहीं शहजादी कहाँ तशरीफ फरमा हो, किसके आंसू कबूल हो जाए। बर्रो रोज़ादारो, आप दूर दूर से आए हैं ना, मौला आपके आने को कबूल फरमाए, आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। आवाज़ें ना रोकना ज़ादारो, बस जिगर को थामो और जुमला सुनो। एक मरतबा हिंद कहती है, बच्ची खबरदार, खुले सर होकर इस कैद खाने में मेरी शहजादी ज़ैनब का नाम ना ले, बच्ची मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले। सकीना ने फिर कहा, हिंद अगर मैं तुझे इसी कैद खाने में तेरी शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत करा दूं। एक मरतबा हिंद करीब आई और करीब आने के बाद तारीख बताती है, सकीना की तरफ इशारा किया, उंगली का इशारा किया कि बच्ची खबरदार, बच्ची तेरे चेहरे से मालूम हो रहा है कि तू यतीम है। बच्ची अगर तू यतीम ना होती तो मैं तुझे सज़ा देती, इसलिए कि तूने खुले सर होकर इस कैद खाने में, जुमला सुन लिया, इस कैद खाने में मेरी शहजादी ज़ैनब का नाम लिया है। बच्ची मेरे सब्र का इम्तिहान न ले, मेरी शहजादी का नाम न ले, मेरी शहजादी ज़ैनब का नाम न ले। एक मरतबा सकीना ने सुना, आज़ादारो कसम खुदा की आप बहुत रोएंगे, 2 जुमले हैं, ख़त्म दुआ है, रोने में शर्म न करना ज़ादारो। एक मरतबा तारीख बताती है, वह इतना जुमला कहा, जनाब ज़ैनब अपने सर को जानू पे रखे रो रही थी। एक मरतबा सकीना करीब आई, करीब आने के बाद बाजू को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, फूफी अम्मा ज़रा अपने चेहरे से, ज़रा अपने चेहरे से बालों को तो हटाओ, ज़रा अपने चेहरे से बालों को तो हटाओ। आज़ादारो क़यामत आ गई कैद खाने में। एक मरतबा अली की बेटी ज़ैनब ने अपने चेहरे से बालों को हटाया और हटाकर कहा, हिंद पहचाना, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। हिंद पहचाना, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। हिंद ने गौर से देखा, गौर से देखा, नहीं पहचान सकी। कहा, बीबी अपने आप को सब कुछ कहे, ज़ैनब ना कहे। कहा क्यों? कहा मेरी शहजादी ज़ैनब नहीं हो सकती। कहा क्यों नहीं हो सकती? कहा जिसका अब्बा जैसा भाई हो वो मेरी शहजादी ज़ैनब नहीं हो सकती। कहा मैं तेरी शहजादी ज़ैनब हूँ। कहा बीबी हाँ मेरी शहजादी ज़ैनब नहीं है। कहा मैं तेरी शहजादी ज़ैनब हूँ। आज़ादा में इतना जुमला कहा। अब उलमा किराम से मैंने सुना है, हिंद कहती है अगर आप मेरी शहजादी ज़ैनब है मैं आपका इम्तिहान लूँगी। कहा कैसा इम्तिहान? कहा जब मेरी शहजादी ज़ैनब कुरान पढ़ती थी तो कुरान बुलंद होता था, तो अली की बेटी ने कहा कुरान को मंगा ले। वो मसाहब ख़त्म कर दिए मैंने, कुरान को मंगा ले, बस जिगर को थाम लो ज़ादारो। जैसे कुरान आया, मोजिज़ नुमा की बेटी ने, अली की बेटी ने जैसे कुरान की तिलावत शुरू की, कुरान बुलंद हुआ। ज़ैनब का तवाफ कुरान ने किया, इनने सुना और देखा और एक मरतबा मातम किया। शहजादी हुसैन क्या हुए, शहजादी अकबर क्या हुए, शहजादी अब्बास क्या हुए। एक मरतबा ज़ैनब ने मातम किया, मेरा अब्बास मारा गया, मेरा अकबर मारा गया, मेरा कासिम मारा गया। आज़ादा मातम कर रही थी, हिंद रो रही थी। एक मरतबा हिंद ने अपने सर से चादर को उतारा, उतारने के बाद दरबार में आई, आने के बाद अपनी चादर को दरबार में फेंका और कहा यजीद तू शराबी है, तू जालिम है। एक मरतबा यजीद ने कहा हिंद तुम्हारा पर्दा कहाँ है, तुम्हारी चादर कहाँ है? कहा यजीद तू शराबी है, यजीद तू जालिम है। अरे जिनके घर से
पर्दा चला, वाली की बेटियां, रसूल की नवासियां बेपर्दा और कनीज़े पर्दे में रहे। ऐ यजीद इन्हें छोड़ दे, ये अली की बेटियां। परवरदिगार तू आसमान मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर से इबादत कबूल फरमा। मेरे महबूब तू आसमान मोहम्मद का हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मेरे महबूब तू आसमान मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शान अदा कर रहा है उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल